शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को विवेकवान अगर बनाना है तो शिव की शरणागति बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कहा। एक बार माता सरस्वती भी अपने स्वरों को भूल गई थी। एक बार माता सरस्वती ने भी अपने स्वर छोड़ दिए थे, स्वर भूल गई थी। श्री शैलम पर पहुंची और श्री शैलम पर पहुंचकर नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। और जैसे ही नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान तुमरुका जी प्रकट हुए और तुमरुका जी को शिव जी ने कहा माता सरस्वती कुछ चाहती हैं। तुमरुका जी ने कहा उनके स्वर उनको चाहिए, उनका गायन उनको चाहिए, उनका नृत्य उनको चाहिए, उनका संगीत उनको चाहिए। तब भगवान शंकर ने माता वीणा वादनी जी को भी, माँ बागेश्वरी को भी, माँ सुंदर वीणा वादनी को भी, माँ सरस्वती को भी मेरे शंकर भगवान ने स्वर प्रदान कर दिए थे। ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे भगवान शंकर है जो सरस्वती को भी स्वर प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं और दुनिया का सुख देने के लिए गणेश जी को शुभ लाभ दे देते हैं, अमोद प्रमोद दे देते हैं और दुनिया को शीतलता देने के लिए संतोष रूपी धन संतोषी भी प्रदान कर देते हैं। वो शिव। एक प्रसंग और मिलता है बुद्धि का। शिव महापुराण में एक प्रसंग बुद्धि का और मिलता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत ने, जो शंकर जी की आराधना करने वाले थे, साधना करने वाले थे, ऐसे एक संत ने संकल्प ले लिया था 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। अपनी जिंदगी को सत्य में निकालूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य से वर्णन करूंगा, सत्य से। और तपस्वी संत बैठ गए तब साधना करने के लिए, साधना में डूब गए तपस्वी से। एक लक्ष्य बनाया 1 वर्ष का कि झूठ नहीं बोलूंगा। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप शिव जी को मानने वाले जितने भी शंकर जी के भक्त हैं उनसे निवेदन है, पूरे साल आप सत्य नहीं बोल सकते, 6 महीना सत्य नहीं बोल सकते, 3 महीना सत्य नहीं बोल सकते, तो हमारा तो निवेदन है 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भले आप व्रत करें चाहे ना करें, एक व्रत धारण कर लो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह से शाम तक मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। आप मत बोलो, हमें मालूम है तुम पूरी साल सत्य नहीं बोल पाओगे, और अगर सही में सत्य बोल दोगे तो हो सकता है कि घर में झगड़ा भी हो जाए। हो सकता है वो एक कथा मिलती है ना कि एक बहुत विद्वान महाराज, बहुत विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान लोग कहते थे इतने विद्वान पंडित जी तो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और पंडित जी मरे तो नरक चले गए। अब इतने विद्वान पंडित जी जब नरक गए तो नरक में मोहल्ले के भी गए बहुत सारे, तो उन्होंने पूछ लिया क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते थे, तब भजन करते थे, तब प्रवचन करते थे, इतनी कथा कहते थे, और तुम मरने के बाद में नरक आ गए, तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, आखिर तुम नरक क्यों आए? पंडित जी बोले मेरी ओर नहीं आया, मेरी पत्नी के कारण नरक आया। तो तुम तुम्हारी पत्नी के कारण नरक क्यों आए? तो कहा मैं बस कहीं पर भी निकलता था, रोज सुबह के समय पर मेरी पत्नी तैयार होकर आती और मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही, बस उसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। तो तुम उसके चक्कर में नरक कैसे पहुंच गए? तुम मेरे को रोज सुबह से मेरी पत्नी पूछती मैं कैसी लगती हूँ और मुझे बोलना पड़ता था तुम बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को रोज सवेरे सवेरे एक झूठ बोलना पड़ता था, लगती अच्छी नहीं थी फिर भी कहना पड़ता, इसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। बस वो एक चक्कर था। तो मेरी जीजियों आप लोगों से भी निवेदन है, मेरे जीजा जी से रोज मत पूछा
करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो पड़ी जावे का मतलब था, मैं कैसी लग। ये मेरी पत्नी के चक्कर में हो। तो कहा तुम पूरा समय अगर सत्य नहीं बोल सकते तो केवल एक दिन ऐसा निकालो कि उस दिन मैं सत्य बोलूंगा, और सत्यम शिवम सत्यम शिवम, सत्य आया, शिव आया, शिव आया तो जीवन अपने आप सुंदर अपने आप हो गया। एक हमारे शैलेन भाई बोलते ना, सत्य ही शिव है, शिव ही। एक संत ने अपने अंदर ये बात उतार ली कि 1 साल तक मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक वन में बैठकर तपस्या करने के लिए वो संत बैठ गए, कसाई के हाथ से गाय छूट गई और वो गाय भागी वन में। संत बैठे थे, कसाई दौड़कर पहुंचा, संत से पूछा, क्यों बाबा यहां से गाय निकली थी, तुमने देखी? अब संत चक्कर में पड़ गए। अगर बोल दूं कि गाय देखी है तो कसाई गाय को पकड़ेगा और काट देगा तो गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा साल भर का व्रत बेकार हो जाता। अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा वर्ष भर का व्रत बेकार हो जाता। कभी कभी 2 उलझन में भगवान लाकर पटक देता है, कभी कभी। और वो 2 उलझन में परमात्मा ने लाकर छोड़ दिया सत्य के साथ। कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बताओ मेरी गाय देखी क्या? अगर बता दूंगा तो गाय कट जाएगी, गौहत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर नहीं बताऊंगा, झूठ बोल दूंगा तो ये लगेगा कि मैंने 1 साल का नियम लिया था, मेरा सत्य चलेगा। अब ऐसी उलझन में करूं क्या? तो जो संत शिव की साधना करने बैठे था, उस संत ने कहा, हे भोले बाबा मुझ में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जैसे आपने गणेश जी को बुद्धि का देवता बनाया, आज थोड़ी देर के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करो, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो सके और मेरा सत्य भी रह जाए और गौ माता भी रह जाए और ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी मेरी बुद्धि कर दीजिए। और जिस समय पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाएगा। स्वयं लंबी श्वास के साथ में जब ओम का नाद निकलता है, ओम का नाद, जितने भी बैठे हैं सावधान मुद्रा में बैठकर 5 बार ओम का लंबा स्वर और नमः शिवाय का स्मरण कर कर देखिएगा। नेत्र थोड़े से बंद रहेंगे, भुकुटी में आपका ध्यान रहेगा, मस्तक के केंद्र बिंदु ब्रह्मांड में आपकी बुद्धि जाएगी और आप शिव से ये आह्वान करेंगे कि मुझे अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक दीजिए, मुझे ऐसा बुद्धि और ऐसा विवेक दीजिए कि जिंदगी में मैं कभी धोखा ना खाऊं, किसी के दरवाजे पर जाकर मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े, जो मिले तेरे दरवाजे से मिले। शिव
तेरे साक्षीकरण मेरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में हो, ऐसा स्मरण कर कर सावधान मुद्रा में ओम का लंबा नाद, साथ में नमः शिवाय का स्मरण। अपने मस्तक के बीच में अपने हाथ का स्पर्श करिए। शिव हमारी बुद्धि को केंद्रित करते हैं। आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई बिंदु मेरे सिर के अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, कोई बिंदु मेरे भीतर आ रहा। एक वर्ष का नियम लिया है सत्य बोलने का, और ये सामने उलझन आकर खड़ी हो गई। इस उलझन को सुलझाऊं कैसे? तो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तुमने दिया है, ये उलझन भी तुमने लाकर खड़ी है। सत्य बोलूंगा तो गाय कट जाएगी, और नहीं बोलूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। अब ये निर्णय तुम्हारा है, तो उत्तर भी तुम्हें देना पड़ेगा। तब मेरे भगवान शंकर भूकुटी में आकर बैठ गए और जिह्वा से बोलना प्रारंभ कर दिया। जब तुम शिव को बुलाते हो, शिव को पुकारते हो, तो निर्णय तुम्हारा नहीं होता, फिर निर्णय शंकर करना प्रारंभ कर देते हैं अपनी वाणी में। अब शिव ने निर्णय कैसा दिया? कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बोलो, मेरी गाय दूर चली जाएगी, जल्दी बोलो, मुझे मेरी गाय पकड़ना है। बाबा सत्य बोलना, बिल्कुल सही बताना, क्या तुमने गाय को देखा है? तो बाबा बोले, नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है। नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। तो निर्णय मैं कैसे दे सकता हूं? नेत्र ने देखा, वो बोलेगा नहीं, और जिह्वा देखी ही नहीं तो बोले क्या? खा। उस कसाई ने कहा, ये तो बाबा पागल है, न जाना कहाँ कहाँ की बात कर रहा है। उसने छोड़ा और गाय ढूंढने चला गया। संत ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, धन्यवाद निर्णय देने के लिए, बहुत सुंदर निर्णय आपने दे दिया। नेत्र देखा है पर बोलता नहीं है। कभी कभी अपने घर की मर्यादा को बचाने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को रखने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए घर के बुजुर्गों को भले आंखों से वो कुछ भी देख लें, पर उनकी जिह्वा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। आपके जो बेटे हैं ये ऐसे हैं, ये गलत काम करते हैं, ये ऐसे। माँ ने भले देखा हो, पर कभी कभी माँ उन दृष्टि के उत्तर को भी चुप रहकर मौनता में रख लेती है। परिवार ना टूट जाए, घर ना टूट जाए, परिवार ना छूट जाए, संबंध ना खराब हो जाए, इसलिए कभी कभी नेत्र भले देखे हों पर नेत्र बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। ये जिह्वा। तुम्हारे यहां लड़ाई में बंदूक चलती है? अरे उत्तर तो दो। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है। अरे जब बड़े बड़े दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, विवाद होते हैं, तो बोल दो तो सही। जूता चलता है, चप्पल चलती है, घूसे चलते हैं। अरे बोलो तो जम के। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, बंदूक चलती है। बंदूक कब चलती है? तलवार कब चलती है? डंडे कब चलते? छोटू भाई बहुत अच्छा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, जूता चलता है, चप्पल चलती है, और घूसे चलते हैं। ये सब बाद में चलते हैं, सबसे पहले जीवान चलती है। अगर ये जीवान नहीं चले तो तलवार भी नहीं चले, घूसा भी नहीं चले, जूते भी नहीं चले, चप्पल भी नहीं चले, बंदूक भी नहीं चले, और तलवार भी नहीं चले। अगर ये जीवान नहीं चले तो सबसे पहले चलती है जीवान, और जीवान चलती है तब जीवान की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिरी में तलवार चलती है, फिर बंदूक चलती है, फिर फरसे चलते हैं, जूता चलता है, चप्पल चलता है, घूसे चलते हैं। कब चलते हैं? जब जीवान चलती है। इसलिए निवेदन है
ये सब अपने जगह पर रखे कि रखे रहेंगे, एक भी नहीं चलेगा अगर तुम्हारी जीवान ना चले तो। जीवान को कंट्रोल में रखो, जीवान कंट्रोल। जिभ्या कंट्रोल में होगी तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कहीं का जूता उठा के चला दे, चलाए वाला। पंडाल में बैठने की जगह तो तुमको मिल जाए, मना ही नहीं है बैठने की जगह, बिल्कुल मिले, पर तुम आते से जो सिर पे पल्लू मल्लू लेके और अकड़ वकड़ दिखा, हट रही कि नहीं हट रही, मैं तो यहीं बैठूंगी जा, और सिर पे पल्लू लेके झगड़ा कर ले। उसका सामान उठाया वहां पटक दिया, उसने वहां उठाया वहां पटक दिया, और जगह बनाकर बैठने की तैयारी करी। जीवान चली थी सबसे पहले, हट रही कि नहीं हट रही, जीवान चली। और अगर वही जीवान बड़े प्रेम से, काकी तुम्हारे लिए घर से मैं खिचड़ी बना के लाई हूं, थेपला बना के लाई हूं, सीवर वाला महाराज कहता है कि घर से कुछ ना कुछ लेकर आओ, मुंह झूठा करा, थेपला लाई हूं, मन है तुम्हें खिला दूं, थोड़ी सी जगह दोगी क्या? हाँ आजा, बैठ जा, बाजू बैठ। और दोनों ने थेपला मेपला निकाला और खा खुआ के, अब कहाँ जा रहे हो? तो मैं कथा सुन लूंगी। अरे बैठ जाना, कौन मना कर रहा है? थेपला और फाफड़ा तो इतना कमाल करता है कि लोचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना काम कर दिया। अब तुम प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा। अगर मीठी वाणी है तो सब कुछ मिल सकता, जिभ्या ना चले सब कुछ प्राप्त हो सकता। प्रेम की सबसे ज्यादा ट्रेन में अगर दोस्ती होती है तो तंबाकू खाने वालों की होती है। काहे मिश्रा जी, ठीक बोले हैं हम तुमसे इसलिए बोले, तुम उत्तर प्रदेश से आते होगे तो कभी कभी तुम्हारी ट्रेन में भी देखना। सबसे अच्छी दोस्ती अगर होती है सेंगर जी, तो तंबाकू खाने वालों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत, जगह नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, खूब लड़ाई झगड़ा, और इतनी देर में लड़ाई झगड़ा करा, जगह नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, और जो खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो धीरे से जेब में से निकाल ले और मल ले। फिर जो साइड में बैठा है, आओ भाई साहब, आओ इधर बैठो, बैठो, ला थोड़ी सी देना जरा, और उनने भी ली, उनने भी मला, मलते मलते फिर पूछ लिया, क्यों, कहाँ जा रहे? कहीं नहीं है, सूरत जा रहे। अच्छा, सूरत में कहाँ रहते हो? सुमानी जी कहाँ रहते? सूरत में कहाँ रहते हो? तो कहा ये जगह। अब ठीक है, अच्छा वहाँ वहीं तो मैं रहता हूँ। अच्छा, दुकान है अपनी तो काय की? उड़ाने की। तो क्या मेरी भी उड़ाने की? तो तुम्हारी क्या, क्या मेरी पतंग उड़ाने की है? और तुम्हारी